बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कि आसानियां बांटना किसे कहा जाता है, कि अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करना किसे कहा जाता है। एक नौजवान अपनी सारी मसरूफियात को पसे पुस्त डालकर एक दरवेश के पास पहुंचा। जब उसकी बारी आई तो उसने दोनों हाथों से नौजवान ने दरवेश के साथ मुसाफा किया और नौजवान ने दरवेश को कहा कि मुझे आप दुआ दें। दरवेश ने नौजवान के कंधे के ऊपर हाथ रखा और बड़े जज़ब से दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। वो नौजवान, वो दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा कि ऐ दरवेश, हम अपना माल पाक करने के लिए हर साल वक़्त पर ज़कात निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं, इसके अलावा मुलाज़मीन की ज़रूरतों का ख्याल भी रखते हैं। हमारे काम करने वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह पाक की तौफीक से हम काम काफी आसानियां बांट चुके हैं। अल्लाह ताला की तौफीक से हम काफी आसानियां बांट चुके हैं। हम वक़्त पर ज़कात भी देते हैं, हम सदका भी देते हैं, हम अपने मुलाज़मीन की ज़रूरतों का ख्याल भी रखते हैं। हमारी काम करने वाली का बच्चा, हमने उसकी तालीम की जिम्मेदारी भी उठा रखी है। हम तो आसानियां बांट रहे हैं। ऐ दरवेश, तूने हमें अजीब दुआ दी है। जो दरवेश ने जो दुआ दी है वो काम तो हम पहले ही कर रहे हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और धीमे और मीठे लहजे में बोला, मेरे बच्चे, सांस, पैसे, खाना, ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ किस्में हैं। याद रखो, राज़िक तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान या मखलूक नहीं। जो तुम कर रहे हो ये सब करना छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब कुछ सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम अशरफुल मखलूकात होने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से उस नौजवान का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं आसानियां बांटना किसे कहते हैं। दरवेश ने उस नौजवान की बातें सुनी और उस नौजवान का हाथ नरमी से अपने हाथ में लिया और बड़े मीठे लहजे में मुस्कुराकर नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें समझाता हूं कि आसानियां बांटना किसे कहा जाता है। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर पेशानी पर शिकन लाए बगैर 1 घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना, इसको आसानियां बांटना कहा जाता है। किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पर हाथ रखकर पेशानी पे बल लाए बगैर बेसकी बेमकसद 1 घंटे गुफ्तगू सुनना, इसको आसानियां बांटना कहा जाता है। अपनी जमानत के ऊपर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते की संजीदगी के लिए तगो दो करना, इसे आसानियां बांटना कहा जाता है। आसानी यह है कि आप किसी घर के दामाद हों और खुद को ससुराल के घर में अफजल ना समझना, इसको भी आसानियां बांटना कहा जाता है। और गुस्से में बफरे हुए किसी आदमी की कड़वी, कसीली और गलत बात को नरमी से अगर आप बर्दाश्त कर लेते हैं तो इसको भी आसानियां बांटना कहा जाता है। जब नौजवान ने दरवेश की ये बातें सुनी तो उसको पता चला कि ये जनाब आसानियां बांटना अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत को कहा जाता है। आसानियां बांटना सिर्फ सदका दे देना या अपने मुलाजमीन का ख्याल रख लेना, ये भी आसानियां हैं। लेकिन अल्लाह की मखलूक की बेलोस होकर बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी रिटर्न के अल्लाह की मखलूक के काम आना, इसको भी आसानियां बांटना कहा जाता है। शुक्रिया।